जानेंगे क्लास 10 के कैलाश गौतम के द्वारा लिखित नौरंगिया नामक कविता को समझेंगे। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती। मर्द निखट्टू जन खा जोइला, लाल न होता ऐसा कोयला, उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती संग संग पीती। गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। पहले इन 6 लाइनों का अर्थ समझ ले। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती। पहले 2 लाइनों का मतलब समझते हैं। जो नौरंगिया वह भाग्यवादी नहीं है, इसका मतलब वह भाग्य के भरोसे नहीं बैठती, वह देवी देवताओं की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की अपेक्षा अपने कर्मों पर विश्वास करती है। कौन? नौरंगिया। इसका मतलब जो नौरंगिया है वह भाग्यवादी नहीं है, मतलब वह अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठती बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास करती है। इसी प्रकार बच्चों को भी क्या करना चाहिए? अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए, भाग्य भरोसे नहीं बैठा रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य भरोसे बैठे रहने पर हमें उतना ही मिलता है जितना भाग्य में रहता है। अगर कर्मों पर ध्यान देंगे तो भाग्य से अधिक मिलता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार नौरंगिया अपने कर्मों पर ध्यान देती है, अपने भाग्य भरोसे वह नहीं बैठी रहती है। अक्सर बच्चे परीक्षा के समय भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान आप परीक्षा में पास करवा दे। अगर भगवान बोलते तो कहते, हम गए थे स्कूल पढ़ने, हाँ अगर तुम 99% मेहनत कर रहे हो तो हम तो 1% मदद कर ही सकते हैं। कौन बोलते? भगवान। इसलिए लेखक ने बताया है कि हमें भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बनना चाहिए। इसका मतलब हमें कार्यों पर ध्यान देना चाहिए बल्कि भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए, भाग्य भरोसे नहीं बैठा रहना चाहिए। उसके मन में कोई छल कपट नहीं है। किसके? नौरंगिया के। वह बहुत भोली है लेकिन बहुत परिश्रमी है। वह किसी के आगे घुटने नहीं टेकती, वह अपने बलबूते पर खेती गृहस्थी का सारा काम संभालती है। कौन? नौरंगिया। अब आगे के 2 लाइन के मतलब समझते हैं। मर्द निखट्टू जन खा जोइला, लाल न होता ऐसा कोयला, उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती संग संग पीती। गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। इन 4 लाइनों का मतलब समझते हैं। उसका पति जो है वह निकम्मा आलसी कामचोर प्रवृत्ति का है। किसका? नौरंगिया का। वह ऐसे कोयले के समान है। कौन? उसका पति ऐसे कोयले के समान है जो जलावन के काम नहीं आता। ऐसे निकम्मे पति के साथ भी जो नौरंगिया है वह शान से जीवन यापन करती है, वह उसके साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताती है। कौन? नौरंगिया। गांव घर में उसके रूप गुणों की चर्चा इस प्रकार होती जैसे अखबार के किसी खास खबर की तरह चर्चा होती। किसकी? नौरंगिया की। वह पार की रहने वाली है, वह गंगा पार की रहने वाली है। कौन? नौरंगिया। अब आगे के 6 पंक्तियों को पढ़ते हैं। कसी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी, सिहरन पहने हुए अमोले काला भौरा, मुंह पर डोले 100 पानी, रंग धुले हैं कहने को कुछ होठ खुले हैं। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना, जैसी नियत लेखपाल की वैसे ही ठेकेदार की, नौरंगिया गंगा पार किए। इन 6 पंक्तियों में बताया है कि जो नौरंगिया है अभी जवान है और बूढ़ी नहीं हुई है, वह स्वस्थ और सुंदर है। वो दिखने में इतना सुंदर है। कौन? नौरंगिया। और रंग इतना उज्जवल है जैसे शीशे के बर्तन में रखा हुआ जल पारदर्शी दिखता है। अगर हम लोग किसी शीशे के बर्तन में अगर हम लोग जल रख देते तो हमें साफ साफ दिखाई देता। उसी प्रकार उसका चेहरा भी क्या है? उज्जवल है। आम के गुठली के निकली हुई लाल लाल कोमल पत्तियाँ जैसे हवा के हल्के झोंके से कांपती रहती है, उसी प्रकार वह अपने काम के प्रति सदैव सचेष्ट रहती है। कौन? नौरंगिया। इसका मतलब इसमें बताया गया जो आम के नई पत्तियाँ जो लाल रंग की दिखाई देती है वह बेहद कमज़ोर होता है और धीरे बहते हुए हवा के कारण भी हिलने लगती है। उसी प्रकार नौरंगिया अपने काम के प्रति क्या है? चंचल है। इसी प्रकार हम लोगों को भी क्या रहना चाहिए? चंचल रहना चाहिए अपने कामों के प्रति, बल्कि आलसीपन नहीं दिखाना चाहिए। जिस प्रकार नौरंगिया कैसी है? चंचल रहती है अपने कामों के प्रति। उसके गोरे मुखड़े पर काली लटें खेलती रहती है जैसे किसी सुंदर और ताजे फूल पर भौरे मंडराते हैं। किसके? नौरंगिया के। उसके गोरे मुखड़े पर काली लटें, काली लटें मतलब क्या होता है? बाल जो चेहरे के सामने झूलती रहती है। अक्सर लड़कियां पूरे बाल बांधने के बाद कुछ बाल को सामने की तरफ लाकर छोड़ देती है ताकि वह बार बार हटाने के काम कर सके। इतना ही ध्यान अपने किताबों
किताबों को खोलने पर या किताबों के पन्ने खोलने पर लगाना चाहिए। किसे? उन लड़कियों को, क्योंकि ये अगर दिखावा के लिए कर रहे हो तो ठीक नहीं है, क्योंकि नौरंगिया ऐसे दिखावा नहीं कर रही है। सौ बार पानी के पखारे गए तरोताज़ा चेहरा जैसा उसका चेहरा दमकता है। किसका? नौरंगिया का। वह सभ्य महिलाओं की तरह उसके होठों पर कोई बनावटीपन नहीं है। उसके होठ स्वाभाविक रूप से सदैव खुले रहते हैं। किसके? नौरंगिया के। उसके चेहरे का निखार देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह विधाता की अनुपम कृति है। किसके चेहरे की बनावट देखकर? नौरंगिया के। वह कोई मेकअप या सुंदरता के लिए क्रीम या पाउडर नहीं लगाती, बल्कि उसका चेहरा अपने आप दमकता है। किसका? नौरंगिया की। ऐसे अनुपम कन्या के सामने, इतने सुंदर कन्या के सामने समाज की कुत्सित दृष्टि या गलत दृष्टि से स्वयं की खुद की रक्षा कर पाना सबसे बड़ी चुनौती है। किसके लिए? नौरंगिया के लिए। पटवारी से लेकर ठेकेदार तक उसके प्रति बुरी दृष्टि रखते हैं। गंगा पार की नौरंगिया इस तमाम चुनौती का मुकाबला करती है। कौन? नौरंगिया। हमें भी जीवन में कोई भी चुनौती से डरना नहीं चाहिए, बल्कि डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए। बच्चे पढ़ने से हार मान जाते हैं, लेकिन मोबाइल तो या सजने के लिए कह दो। इसी प्रकार जिस लगन से मोबाइल चलाते हैं, वैसे ही लगन से अगर पढ़ लेना, तब दूसरे के सामने झुकना ना पड़ेगा और कभी समय की कमी महसूस नहीं होगी। जिस प्रकार क्या है, नौरंगिया के सामने कोई भी समय की कमी महसूस नहीं होती है। वह किसी के सामने झुकती नहीं है। कौन? नौरंगिया। अब आगे के 6 लाइनों को समझेंगे। जब देखो तब जागर पीटे, हार न माने काम घसीटे। जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। बिच्छू गोचर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती। बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा बोली मीठी। आँखों में जीवन के सपने, तैयारी त्यौहार की है। नौरंगिया गंगा पार की है। अब इन 6 लाइनों का मतलब समझते हैं। जो नौरंगिया है वह अपने काम को निपटाने के लिए दिन रात शारीरिक श्रम व काम से कभी हार नहीं मानती है। कौन? नौरंगिया। वह जब तक जागती है अपने काम में जुटी रहती है। वह जिस परिवेश में पली बढ़ी है वहाँ सांप गोचर बिच्छू किलबिलाते रहते हैं, लेकिन उससे डरती नहीं है। अपने परिवेश ने उसे इतना साहसी बना दिया है कि वह इन कीड़े मकोड़ों से बड़ी सहजता से निपट लेती है। कौन? नौरंगिया। और वह कभी भी कामों से हार नहीं मानती है। लेकिन जो बच्चे हैं वह पढ़ने से हार मान जाते हैं, लेकिन मोबाइल तो उसको सजने के लिए कह दो। इसी प्रकार जिस लगन से वो मोबाइल चलाते हैं, वैसे ही लगन से अगर पढ़ लेना, तब दूसरे के सामने झुकना ना पड़ेगा और कभी समय की कमी महसूस नहीं होगी। और आजकल के बच्चे वो तो छिपकली और तिलचट्टा से डर जाते हैं, लेकिन जो नौरंगिया है उसके सामने चाहे सांप गोचर बिच्छू कुछ भी आ जाए, वो नहीं डरती थी। वो अपने परिवेश में उसे इतना साहसी बना दिया था कि वह इन कीड़े मकोड़े से बड़ी सहजता से निपट लेती थी। कौन? नौरंगिया। उसके अंदर सौंदर्य बोध भी है। वह रेडियो से विविध भारती के संगीत सुनती है। कौन? नौरंगिया। वह लाठी के तरह सीधी स्वभाव की है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण अत्यंत आशावादी है। वह बड़े उत्साह और उल्लास के साथ त्यौहार की तैयारी करती है। गंगा पार की नौरंगिया का जीवन उमंग और उल्लास से परिपूर्ण है। वह कभी भी अपने जीवन से निराश नहीं होती है। वह हमेशा खुश रहती है। कौन? नौरंगिया। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में खुश रहना चाहिए, जिस प्रकार नौरंगिया खुश रहती है। अब अगले लेंगे। ढहती भीत पुरानी छाछन, पकी फसल तो खरे महाजन। गिरवी गहना छुड़ा न पाती, मन मसो से फिर रह जाती। कब तक आखिर कितना जूझे, कौन बताए किससे पूछे। जाने क्या क्या टूटा फूटा, लेकिन हंसना कभी न छूटा। पैरों में मंगनी के चप्पल, सारी नहीं उधार की। नौरंगिया गंगा पार की है। इसका मतलब जो पहला लाइन है, ढहती भीत पुरानी छाछन, पकी फसल तो खरे महाजन। इस लाइन का क्या अर्थ है? जो नौरंगिया है वह अत्यंत गरीब में अपना जीवन व्यतीत करती है। कौन? नौरंगिया। उसके घर की मिट्टी की दीवार ढह रही
रही है। इसलिए पहले लाइन में बता दिया गया, ढहती भीत पुरानी छाजन। और उसके जो घर है या उसके जो घर है उसके बाद जो पुरानी सी छप्पर की छावनी है वो भी अब कमज़ोर हो गई है। उसकी फसल जब पककर तैयार होती है तो उसके द्वार वसीली के लिए या महाजन खड़े हो जाते हैं। किसके? नौरंगिया के घर के या द्वार के सामने महाजन चले आते हैं। जैसे ही फसल तैयार होती है उसके सारे गहने गिरवी पड़े हैं। किसके? नौरंगिया के। अपने गिरवी गहने को वह छुड़ा ना पाती, इसके कारण वह अपना मन महसूस कर रह जाती है। हर बार वह अपने गहने को छुड़ा ना पाने के कारण कोई नहीं जानता कि उसका जीवन संघर्ष की सीमा रेखा कहाँ समाप्त होगी, वह कितने दिनों तक वह अपने जीवन में इस तरह संघर्ष करती रहेगी। ये कोई गहने को नहीं छुड़ा पाने के कारण वह मन महसूस कर रह जाती है। कौन? नौरंगिया। कोई नहीं जानता कि उसके जीवन संघर्ष की सीमा रेखा कहाँ समाप्त होगी, वह कब तक इस तरह संघर्ष करती रहेगी। कौन? नौरंगिया। उसने अपने सुखद जीवन के लिए न जाने कितने हसीन सपने देखे होंगे। सभी अपने जीवन में हसीन सपने देखते हैं, सभी चाहते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा। उसी प्रकार नौरंगिया भी अपने जीवन में बहुत सारे हसीन सपने देखे होंगे, लेकिन उसके सपने साकार होने से पहले ही टूटकर बिखर गए। किसके? नौरंगिया के। उसने कभी अपना मन मलिन नहीं किया या दुखी नहीं होने दिया। कौन? नौरंगिया। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह सदा हंसती मुस्कुराती रही। कौन? नौरंगिया। उसके पैरों में किसी की दी हुई पुरानी चप्पल है, उसके कर्ज उधार लेकर अपनी देह पर नई साड़ी पहन रखी है। कौन? नौरंगिया। बार की नौरंगिया बड़ी जीवत और जीवंत स्वभाव वाली महिला है। कौन? नौरंगिया। वह किसी के सामने न झुकती है, भले ही उसे किसी प्रकार की भी परिस्थिति रहे, वह हमेशा अपने जीवन में मुस्कुराती रहती है। उसी प्रकार हर बच्चे को या पढ़ने वाला है या कुछ भी कर रहे हो जीवन में, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर दुखी रहोगे तो वह हमेशा दुखीपन ही रहेगा और तुम्हारे लिए अच्छे मार्ग ही नहीं दिखाई देंगे। इसलिए अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर कोई भी कठिनाई आ रही है तो वो तो कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद चली जाएगी। उसी प्रकार नौरंगिया जानती है कि मेरे जीवन में अगर कोई कठिनाई आ रही है तो वह लंबे समय तक रुकेगी नहीं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी लंबे समय तक कोई परेशानी नहीं रुक कर रहती है। इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके प्रति क्या है, धैर्य रखना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक दिन वह परेशानी भी चली जाएगी। जिस प्रकार नौरंगिया सोचती है कि जीवन में तो इस प्रकार परेशानी आती ही रहती है, इसी प्रकार बच्चे को